आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हमने शुरू किया था, आज ये उसका छठा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए से मतलब मैट्रिक्स का है। देखिए, आपने अभी तक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखा, ठीक है। फिर ट्रांसपोज से हम देखते थे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। आज हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मन में एक बात आती कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो अब याद करें, इससे पहले के लेक्चर्स में आप माइनर पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर्स पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर निकालना आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो चैनल पे वीडियो है, उसको देख लें, तभी आपको एडजॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि एडजॉइंट का पूरा बेस जो है वो कोफैक्टर्स से है। देखें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म हमने लिखी हुई है, A11, A12, A13, आप जानते हैं इस तरह। इसका जो है एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं अभी हम आपको बता दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं। फिर हम इस पर एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि किस तरह से हो रहा है। देखो एडजॉइंट होता क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स के जो जो कोफैक्टर्स बनेंगे, कोफैक्टर आप जानते होंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, कोफैक्टर बनेंगे, उन सारे कोफैक्टर्स की एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे हम। जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे और यहाँ रखेंगे। इस तरह सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो उनके कोफैक्टर्स निकलेंगे, उन एलिमेंट्स से, यानी कोफैक्टर्स वाले एलिमेंट से एक नई मैट्रिक्स बनाई जाएगी। उस नई मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये होगा। देखें, ऐसे चीज़ें क्लियर होती नहीं हैं जिस तरह हमने आपको फटाफट बता दिया। देखिए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे को काटेंगे, देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा और माइनस करेंगे इसके और इसके प्रोडक्ट से। ये बात तो पता है, सिंपल कोफैक्टर वाली बात। और साथ साथ साइन का भी ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से बनाते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं तो आपको तेज़ी से समझ में आए बात। देखिए, जैसे हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स है, छोटी मैट्रिक्स पहले हमने ली, 3x3 की भी ली, 2x2 की ली है। इसका कोफैक्टर 1 का क्या होगा, देखिए आप ये काटेंगे और ये काटेंगे, 4 बचेगा, उसकी रो और उसकी कॉलम काट देते हैं, 4 बचा, यहाँ पे प्लस है तो सिंपली 4 लिख देंगे। अब इस जगह पर जो भी आएगा उसमें माइनस भी आ जाएगा, माइनस चलिए पहले से लिख लेते हैं। तो इस एलिमेंट को काटा, इसको काटा और इसकी कॉलम काटी, तो ये 3 बचा, तो -3, ठीक। अब यहाँ वाले एलिमेंट के लिए तो 3 और ये इसकी रो काट दी, तो कौन बचा, 2 बचा, प्लस माइनस, तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक। इसके लिए देखो, तो ये कटा और ये कटा, बचा 1, प्लस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक। इसका जब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आएगा, वो 4 - 3 है, ये कॉलम में आ जाएगा 4 - 3, -2 और 1 है, -2 और 1 हो जाएगा। ये क्या आया, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। बात समझ में आई। 2x2 का तो बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं हम लोग 3x3 पे, इसको हम यहाँ बता देते हैं। देखिए, 3x3 है तो क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स बनाएंगे। 1 के लिए क्या बनेगा, ये इसकी रो कटेगी, कॉलम कटेगी, तो 1 × 3 - 0 × 5, ये तो 0 है, बचा 3, तो 3 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ माइनस, सेकंड टर्म में यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक। इसको काटा, इसको काटा, तो 1 × 2 -2 × 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर मेरी कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो,
ठीक, अब तीसरे में यहाँ प्लस रहेगा, तो इस एलिमेंट की रो कटी, कॉलम कटी, ये 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 -6, और वहाँ पर वो पॉजिटिव है पहले से। ठीक है, अब तेज़ी से करते हैं, ये कटा 1 और ये +4 5, और यहाँ पहले से -5। ठीक, अब किसका, ये कटा और ये कटा, तो ये बचे 1, सॉरी ये वाला लगता गलत हुआ कुछ, रुको फिर से इसको देख लेते हैं। ये कटा और ये कटा, तो ये बचे -1 और ये 0, सॉरी ये -1 यहाँ होगा, उसका हम निकालने लगे थे। ये कटा और ये कटा, तो 2 और +4 5, और 5 यहाँ लिख देते हैं पहले, प्लस माइनस और यहाँ प्लस, तो ये +5 ही रहेगा सिंपल। ठीक है 5। अब तीसरे का देखें, ये कटा तो ये 0 और ये -2। ठीक है, और प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस से। ठीक है, ये कटा -5 और ये -6 -11, प्लस माइनस प्लस, तो ये -11 ही रहेगा। फिर ये कटा 5 -4 यानी 1, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आप, ये कटा 3 + 2 5, और ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक, इस तरह से बना। अभी ये एडजॉइंट नहीं आया है, ये तो आपने इसके कोफैक्टर्स निकाले हैं। इसका जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तब आएगा एडजॉइंट, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा मत इतने पे। ट्रांसपोज लेंगे तब वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। 3 -12 -6, ये ऐसे आ जाएगा -1 5 और 2, -11 -1 और 5। ठीक, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए, या इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब देखें, एडजॉइंट पढ़ने का मेरा मकसद रहता है कि हम इनवर्स निकाल सकें। भाई इनवर्स निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल हो, जिसका इनवर्स हो, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक मेथड हमारे पास है पहले से। कौन सा वो मेथड है? एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। लेकिन वो आपको काफ़ी परेशान करता है, उसमें दिक्कतें होती हैं कि जो डायगोनल है उसको 1 1 करो, बाकी सबको 0 करो, और वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। वो कठिन तरीका है एक। आपको कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो, पेपर में अगर मेथड का नाम नहीं है तो कोई भी होगा वो इस मेथड को यूज़ करेगा, क्योंकि ये सरल पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मेथड का नाम है कि एलिमेंट्री मेथड से इसका इन्वर्स निकालिए, तब आपकी मजबूरी है कि आप एलिमेंट्री मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। बाकी आपके पास ये मेथड सरल वाला है, अभी बता रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखें, हमने यहाँ लिखा है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालना आप सब जानते हैं। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी निकालना सीखा, उसके संग इसका मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये कोई वैल्यू आएगी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए तो एक मैट्रिक्स बनेगी जैसी अभी बनती आ रही थी। उसके जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी, वो मैट्रिक्स होगी इनवर्स ऑफ ए। निकाल के देखते हैं, देख लीजिए। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हमने ली 2 क्रॉस 2 की, सिंपल होती है। तो हम करते क्या हैं, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पहले आप एडजॉइंट नहीं निकालेंगे। जब आपको इन्वर्स निकालना है तो आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। ये भी दिमाग में रखो कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकल सकता, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, इसलिए डिटर्मिनेंट पहले निकालते, क्योंकि एडजॉइंट तुम निकालो, इतनी मेहनत करो और बाद में तुमने देखा कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो एडजॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
देखें आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 की है, सीधे डायगोनल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 2 6, ये आ गया -2। देखो निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है उससे कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बस नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स जो है वो निकल सकता है। ठीक ठीक है भैया, तो इसको हम कोने में लिख लेते हैं, जगह ना खाए हमारी। डिटर्मिनेंट क्या आया, 4 - 6 विच इज़ -2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालो। ये कटा 4 आ गया, ये कटा -3 आ गया, यहाँ भी नीचे माइनस होगा, ये कटा -1 आ गया, ये कटा सॉरी ये कटा और ये, अरे यार ये कटा -2 आया, ये कटा और ये -1 आया, 1 आया, सिंपल। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, हो रहा है, -3 आया, 2 आया और 1 आया। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले लें, वही ना एडजॉइंट है, तो देखें 4 - 3 रो में है, कॉलम हो जाएगी, -2 और 1 कॉलम हो जाएगी, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स डिफाइंड कैसे है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास, -2, तो -1/2, और ये मैट्रिक्स लिख दी 4 - 2 -3 1। इसका मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा। तो ए इनवर्स यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखें आप, -2 1 +3/2 और ये -1/2। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के भी देख सकते हैं, यही आएगा इनवर्स। उसमें आपको समस्या होगी, ये फटाफट आ गया। ठीक है ना, हम तो आपको समझा रहे थे इसलिए समय भी लगा, नहीं तो आप और तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, देखें एक और 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो इसका कोफैक्टर आप निकालोगे, जब लिखते नहीं जब कोफैक्टर जब निकालोगे कैसा बनेगा, ये कटा 2, ठीक, ये कटा 2 आया, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कटा ये -3 और माइनस, तो ये 3 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये कटा ये 5 आ गया माइनस में, ये कटा ये -1 प्लस -1 रहेगा। इसका हम ट्रांसपोज ले लें, 2 और 3 -5 और -1। अब एक चीज़ रह गई, क्या, डिटर्मिनेंट लेना है। किसका लेंगे, इसका लेंगे, कोफैक्टर वाले का नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना, इसका लेते हैं। ठीक, -2 लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 और ये +15, यानी ये क्या आ गया, प्लस में 13, तो 1/13 यहाँ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ताकि ये पता चल सके इनवर्स निकाला भी जा सकता है कि नहीं। तो फालतू मेहनत करोगे एडजॉइंट निकालने की, अगर नहीं निकल सकता होगा तो आ जाएगा 2/13 -5/13 3/13 और -1/13। ठीक है, ये आ गया आपका। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, उससे चेक भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। हम आपको चेक भी कर लेते हैं। टू -5 3 हाँ, ठीक है, एकदम ठीक। चलिए भाई, अब एक हम लोग ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम हो जाएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए इसको ऐसा करते हैं, इस तरफ करते हैं आराम से आपको, ताकि समझ में आए। ठीक है, ऊपर देखिए इसका क्या करना है, पहले कोफैक्टर लेना है, ले लीजिए।
ये हटाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, ठीक है ना, और इसको कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गई बात। ये क्या आया, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पहले से आप जानते हैं कि ये 1 होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1। समझ गए कि नहीं, समझ गए हो। देखो अब इसका निकालते हैं, ये कटा, ये 0 ये 0, 0 हो गया, ठीक। अब ये कटा और ये कटा, 0 0, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब इसके अलाउंग करते हैं, तो ये कटा 0 0 0 हो गया। देखो ये कटा और ये कटा, 0 हो गया, ठीक। अब देखो ये कटा और ये कटा, तो साइन अल्फा माइनस 0, तो ये यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा 0 0 के चक्कर में सब नहीं 0 करना है, ठीक है। ये कटा और ये कटा, तो साइन अल्फा और ये 0, तो ये साइन अल्फा। अच्छा एक चीज़ और, साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस इधर प्लस, ठीक है, और फिर इधर माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। इसीलिए साइन का भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आप ही को ध्यान रखनी है। देखो ये कटा और ये कटा, तो साइन अल्फा और 0, ये किसका निकाला है? हाँ इस वाले का ना, ये कटा साइन, हाँ साइन अल्फा। क्या चेक कर लेना, देखो ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। अब इसका तीसरे, ये कटा कॉस अल्फा, ठीक, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा। अब ये तो आया कोफैक्टर, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, वो क्या होगा, -1 0 0 0 साइन अल्फा, इसके अलाउंग कर रहे थे, 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा। यार इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ट्रांसपोज से। आओ चलो देखते हैं आगे। अच्छा इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो क्या होगा, 1 इंटू ये कटेगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा, हाँ इससे आ जाएगा 1 और ये -1, तो ये आ गया टोटल -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स पॉसिबल भी है। इसका निगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक। क्या आ गया, ए इनवर्स 1 0 0 0 माइनस साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देख लीजिए भाई, हम भी एक बार मिला लेते हैं, 3 क्रॉस 3 की, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो। हाँ देखिए हुई है, ये वाला यहाँ का जो एलिमेंट है ये यहाँ साइन अल्फ़ा नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो गई ये लगता है, तो डायगोनल वाला तो यही रहा होगा साइन अल्फ़ा। कहाँ से गलती हुई है तो ये चेक करें, यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा होगा, अच्छा यहाँ तो माइनस का मल्टीप्लाई, ये गलत हुआ है यहाँ से लगता है, ठीक है। देखें ये कैसे निकला होगा, ये कटा और ये कटा, देखिए ये माइनस कॉस अल्फ़ा है यहाँ,
ये गलती से हमने यहाँ लिख दिया ऐसे, ठीक है, देख लीजिए माइनस कॉस अल्फ़ा है ये, और प्लस माइनस प्लस तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखें आप, ये जब पलटा भी होगा तो ये यहाँ आया होगा माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये निगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये देखिए इस तरह की गलती आपसे भी हो सकती है, हमसे अभी हुई, हमने उसका तुरंत देख के सुधार किया। हम क्यों कर सके? क्योंकि हमारे पास तो यहाँ आंसर अवेलेबल है, एग्ज़ाम में आपके पास तो नहीं होगा। प्रैक्टिस बढ़ाइए, इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक। तो आज हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, उसके कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी, और उसका हम जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसको कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट को हमने सीखा मेन इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको परेशान कर रहा था। हमने एक ये तरीका अपनाया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारी बात आपको इससे रिलेटेड हमने बताई। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो पूरा एडजॉइंट का खेल करने से कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो, इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आज की ये सारी बातें रहीं, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए उसको फिर आप प्रैक्टिस करिए, और कहीं से आपको बुक से क्वेश्चन मिलता है बुक से करिए, नेट पे कहीं मिल जाता है उससे कर लीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए और उसका सही आंसर आपको लग रहा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।